हे गाइस व्हाट्स अप, होप यू आर डूइंग वेल। काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद जेपीएससी के तरफ से कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड देखने को मिला है और फाइनली आज के दिन हमें रिवाइज्ड आंसर की फॉर एसीएफ एंड आरएफओ एग्ज़ाम रिलीज़ कर दिया गया है। तो काफ़ी देर से बच्चे वेट कर रहे थे कि रिजल्ट कब आएगा, आंसर की नहीं आ रहा है। तो फाइनली एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपका जेपीएससी की तरफ से देखा गया, जिसमें आपका फाइनल आंसर की जो है एक साथ उन्होंने दोनों के लिए रिलीज कर दिया, एसीएफ और आरएफओ। यानी कि एक चीज अब आप मान के चलिए कि आने वाले समय में, जैसे कि मैंने पहले ही प्रेडिक्ट किया था और ये होगा भी, कि मोस्ट प्रोबेबली ये लोग दुर्गा पूजा से पहले आपका एग्जाम को क्लियर कर देंगे, मेंस का, यानी कि एग्जाम ले लेंगे। तो आज उन्हीं सब टॉपिक के ऊपर डिस्कस होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। हम लोग कट ऑफ के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि एसीएफ और आरएफओ के लिए क्या पॉसिबल कट ऑफ हो सकता है, मेंस का हमारा अब स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, ऑप्शनल नोट्स कैसे प्रिपेयर करें, आंसर राइटिंग कैसे करें और मॉक टेस्ट कैसे करें। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को कंप्लीट देखिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो आंसर की रिवाइज्ड आपका रिलीज किया गया है, थोड़ा सा हम इनको देख लेते हैं। तो अगर आप देखोगे तो जो आयोग के तरफ से आंसर की दिया गया है, इसमें काफी अच्छे खासे क्वेश्चंस में आप देखोगे कि चेंजेस किए गए हैं। अगर आप बात करोगे तो ये आपका, अगर आप बात करोगे फॉर एसीएफ, ठीक है, अगर आप एसीएफ एग्जाम का बात करोगे तो इसमें लगभग 14 क्वेश्चंस में चेंजेस किए गए हैं। एसीएफ का जो आपका एग्जाम है, इसमें जो 150 क्वेश्चंस थे उसमें से 14 क्वेश्चंस को रिवाइज किया गया है। और अगर आप उसमें से देखोगे तो 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन इनका गलत था, ठीक है, जिनमें 4 मार्क्स हर किसी को मिल गया है। यानी कि आप एक चीज समझो कि 4 मार्क्स तो प्लस सबका हो जा रहा है, ठीक है, 4 मार्क्स जो है ये तो सबका प्लस हो जा रहा है। तो यानी कि यहां पे हमें कट ऑफ में कुछ चेंजेस देखने को अब मिल सकता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं, क्वेश्चन नंबर 99, 73, 39, अलग अलग पेपर के हिसाब से, जिनमें 2 से ज्यादा, मतलब कि 2 ऑप्शंस को सही माना गया है। तो ओवरऑल समझो कि एसीएफ का जो एग्जाम है, इसमें 5 से 6 क्वेश्चन तो हर किसी का बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और अदरवाइज आपके और ऑप्शन सही होते हैं। तो यानी कि एक चीज समझो कि दोनों के दोनों पेपर में मार्क्स इंक्रीज की तरफ ही जा रहा है, ठीक है। तो एसीएफ में 14 क्वेश्चन हमारा करेक्ट हुआ, जिसमें से 4 क्वेश्चंस में सबको मार्क्स दे दिए गए, 2 क्वेश्चंस में 2 से ज्यादा ऑप्शन को करेक्ट माना गया। वहीं पे अगर हम बात करते हैं आरएफओ का, ठीक है, अगर आप बात करते हो आरएफओ के लिए, ठीक है, अगर आप आरएफओ के लिए देखते हो तो यहां पे लगभग 19 क्वेश्चन को रिवाइज्ड किया गया है। यानी 19 क्वेश्चंस के जो आपके आंसर हैं उन्हें आयोग ने चेंज किया है। और यहां भी अगर आप देखोगे तो सेम चीज ही आपको देखने को मिलती है, 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चंस के मार्क्स सबको दे दिए गए। यानी कि आपका जो 4 क्वेश्चन है, इसमें आपको सबको इक्वल मार्क्स दे दिए गए हैं, और 1 क्वेश्चन में 2 से ज्यादा ऑप्शन, यानी कि 2 ऑप्शंस को करेक्ट माना गया है, अदरवाइज बाकी सब में चेंजेस है। तो यहां पर भी 4 to 5 मार्क्स तो डायरेक्टली फिर से हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है, ठीक है। और आप एक चीज देखो कि आयोग ने मेंस का अभी तक कोई भी डेट नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि जेपीएससी का जो रवैया रहा है वो क्या है कि जेपीएससी पहले अपना फाइनल रिवाइज्ड आंसर की देता है, फाइनल रिवाइज्ड आंसर की देता है, ठीक है। और इस फाइनल रिवाइज्ड आंसर की के बाद वो रिलीज करता है रिजल्ट्स।
और रिजल्ट्स में वो मेंशन कर देता है एग्जाम डेट। ठीक है, और आप एक चीज समझो कि अगर एग्जाम बहुत लेट होता तो कहीं ना कहीं वो इस चीज को यहां मेंशन करता। अब क्योंकि फाइनल रिजल्ट्स आपका मतलब आंसर की आ चुका है, तो आप समझिए कि मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे या मंडे फाइनल रिजल्ट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी कि इनके पास फाइनल रिजल्ट्स भी रेडी है। क्योंकि जो प्रोसेस है ना वो पूरा का पूरा कहीं ना कहीं चल रहा है अंदर अंदर। हमें लग रहा है कि आयोग कुछ काम नहीं कर रहा है, बट आप अंदर ही अंदर समझो कि सारे प्रोसेसेस एक लूप में लगे हुए हैं, काम चल रहा है कंटिन्यू। तो अब हम आते हैं अपने मुद्दे के ऊपर कि क्या कट ऑफ हो सकता है और हमारा स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले जिन सब का आपको भी वेट होगा काफी टाइम से कि पॉसिबल कट ऑफ को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज गोइंग टू बी द पॉसिबल कट ऑफ। अब आप देखो कि यहां पे दो सिनेरियो है। पहला कि 4 to 5 मार्क्स सबके बन रहे हैं। ठीक है, 4 to 5 मार्क्स जो है ये सबके ही इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि जितने भी लोग हैं उन सबके 4 to 5 मार्क्स आपको इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। दूसरा सिनेरियो है कि आप समझो कुछ मार्क्स रिड्यूस भी होगा क्योंकि ऑप्शन चेंज हुए हैं, कुछ मार्क्स जो है वो डिक्रीज भी होगा। तो यानी कि आप समझो कि कहीं ना कहीं मार्क्स बढ़ेगा भी और कहीं ना कहीं मार्क्स घटेगा भी। तो ओवरऑल कट ऑफ में कुछ चेंजेस तो आपको देखने को मिलेगा, बट बहुत ड्रेस्टिकली चेंजेस हम जो बोलते हैं, बहुत ज्यादा चेंज ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये चीज आपको बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप इस चीज को समझ के चलिए कि मेरे हिसाब से जो बेस्ट कट ऑफ मैं आपको बता सकता हूं फ्रॉम माय नॉलेज आरएफओ के लिए, ये आप मान के चलिए कि कहीं ना कहीं अभी भी बिटवीन 98 to 100 ये आपका जा रहा है जनरल के लिए। ठीक है, ये आपका जा रहा है जनरल के लिए। आरएफओ में 98 to 100 ये आपका जनरल के लिए जाएगा। +-2 आप रख सकते हैं, +-2 आप हमेशा लेके चल सकते हैं। और एसीएफ के लिए मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि ये पेपर थोड़ा टफ था, 96 to 100 के बीच में ये होना चाहिए जनरल के लिए। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूं कि ये बहुत ज्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि यही कट ऑफ रहेगा, बट कट ऑफ जो होगा ये इन्हीं के रेंज के बीच में ही आपको देखने को मिलेगा, +-2 वेरिएशन के साथ। और बहुत ज्यादा मतलब आपको टाइम नहीं लगेगा, अब कुछ ही दिन में रिजल्ट आ जाएगी। अब प्रोसेस जो है वो फास्ट होगा। मैंने आपको पहले ही बोला था कि प्रिपरेशन हमेशा चालू रखिए। ठीक है, बट अब आगे हम क्या कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कट ऑफ की बात, इसके बारे में आपको ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। मेरा सजेशन रहेगा जो भी 95+ है इनको तो तैयारी में मेंस का अब लग जाना चाहिए। अब वेट करेंगे तो आपका रिजल्ट आपके हाथ से निकल जाएगा। अब रिजल्ट आपके हाथ से निकल जाएगा। 95+ जिनका भी है इनको तो वेट करना ही नहीं चाहिए, इनको तुरंत ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब तैयारी शुरू कैसे करें, नोट्स कहां से लाएं, किस तरीके से मेंस का तैयारी करें, तो हमारे पास एक पूरा का पूरा स्ट्रैटेजिक प्लान आपके लिए तैयार है, जो कि हम लोग कई दिनों से चला रहे हैं। आप देखोगे कि हम लोग डेडिकेटली एसीएफ और आरएफओ के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूं हमारा एसीएफ मेंस बैच इंग्लिश मीडियम के लिए। ठीक है, एसीएफ का मेंस बैच है इंग्लिश मीडियम के लिए, जिसमें आपको 2 ऑप्शनल रेडी करवाया जाएगा, एक एनवायरमेंटल साइंस और दूसरा फॉरेस्ट्री। यानी कि कंप्लीट नोट्स आपको मिलेगा एनवायरमेंटल साइंस का पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों, along with complete optional notes of forestry पेपर 1 एंड पेपर 2। इसके साथ आपको जनरल स्टडीज का जितना भी नोट्स है रिक्वायर्ड फॉर एसीएफ एग्जाम, ये आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और क्योंकि अब समय बहुत कम है तो हम लोग फोकस करेंगे डेली आंसर राइटिंग में।
आपको एक टॉपिक एनवायरमेंटल साइंस का, एक फॉरेस्ट्री का और एक जनरल स्टडीज का, डेली 3 क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा और इसको आपको आंसर लिख के भेजना है, जिसमें एक एनवायरमेंटल साइंस, एक फॉरेस्ट्री, एक जनरल स्टडीज, और इसके साथ ही आपको इसका मॉडल आंसर भी मिलेगा। और एग्जाम से कुछ दिन पहले हम लोग फुल लेंथ मॉक, ऑप्शनल और जीएस ये भी करवाने वाले हैं। और ये सारा का सारा फैसिलिटी इंक्लूडिंग नोट्स ऑफ बोथ द पेपर, ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2, जनरल स्टडीज, ये सब आपको 3000 रुपीज में अवेल हो जाएगा। यानी कि इंग्लिश मीडियम एसीएफ का जो बैच प्राइस है वो 3000 रुपीज है। वहीं पे बात कर लिया जाए हिंदी मीडियम वालों के लिए, तो हिंदी मीडियम में भी आपको ऑप्शनल पेपर का कंप्लीट नोट्स मिलेगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। फॉरेस्ट्री का आपको कंप्लीट ऑप्शनल नोट्स मिलेगा, पेपर 1, पेपर 2 इन हिंदी। जनरल स्टडीज का हमारे पास मतलब हिंदी मीडियम का नोट्स अवेलेबल नहीं है। डेली आंसर राइटिंग आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा मॉडल आंसर्स के साथ, इसमें भी सेम, और आंसर राइटिंग इसमें जीएस का भी होगा। जीएस का नोट्स हम आपको आंसर राइटिंग में ही प्रोवाइड कर देंगे, और फुल लेंथ टेस्ट इसमें भी होगा, और ये सब आपको 2500 में अवेल हो जाएगा विद द लोएस्ट प्राइस। ठीक है, हमारे यहाँ कोई भी बैच आपको वैसा नहीं है कि 500 700 वैसा वाला, इतना सस्ता भी नहीं होता है और बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं होता है, अफोर्डेबल होता है। क्योंकि देखिए इसके पीछे भी कुछ टीम वर्क लगती है। कई लोग होते हैं जो नोट्स तैयार करते हैं, आपके पेपर को इवेलुएट करते हैं, तो एक टीम वर्क होता है, तो हमें भी कुछ इकोनॉमिक कॉस्ट रखना पड़ता है। तो 2500 फॉर इंग्लिश हिंदी मीडियम बैच, 3000 रुपीज फॉर इंग्लिश मीडियम बैच विथ कंप्लीट नोट्स, आंसर राइटिंग, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। अब अगर किन्हीं को केवल नोट्स लेना है, कोई चाहते हैं कि वो केवल नोट्स ले, तो नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, चाहे आप फॉरेस्ट्री का बात करो, एनवायरमेंटल साइंस का बात करो या जीएस का बात करो। और ये कंप्लीट नोट्स आपको अवेल हो जाएगा 1500 रुपए में, केवल और केवल। ठीक है, इसके साथ ही साथ हमारे आरएफओ के बैच चल ही रहे हैं, जिसमें आपको डेली क्लासेस भी मिल जाता है, नोट्स भी मिल जाता है, आंसर राइटिंग भी मिल जाता है, और वो भी केवल और केवल 2500 में। तो हमारा जो आरएफओ का बैच है वो भी केवल और केवल 2500 में, और इसमें तो लाइव क्लासेस भी होती हैं, डेली लाइव क्लासेस भी आपके इंक्लूडेड होती हैं। तो मान के चलिए कि अब एग्जाम बहुत ही नजदीक है। अब तक अगर आपने प्रिपेयर नहीं भी किया है, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स का यही हाल है, उन लोगों ने अभी तक उतने सीरियसनेस के साथ तैयारी नहीं की है। मान के चलो कि आपका अगर 100% है तो उसमें से 20% ही है जो फुल्ली प्रिपेयर्ड हम लोग कह सकते हैं, लेस देन 20%। अभी भी 80% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो पूरे तरीके से तैयार नहीं है, क्योंकि कई लोग बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, कई लोग यूपीएससी के मेंस में बैठ रहे हैं, तो चीजें थोड़ी सी डाइवर्स, चीजें थोड़ी सी अभी ठीक नहीं है। तो अभी भी आपके पास तैयारी करने का काफी अच्छा समय है। आप हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, नोट्स चाहिए तो आप नोट्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर दिया गया है। तो ये था हमारा आज का वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, जय हिंद।